Good evening students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video we will solve some of the questions from the exercise 3.2 chapter trigonometrical functions from the NCERT book. Okay. So students, before solving the question we will try to understand the quadrants. Okay. The quadrants. Suppose student, this is your axis. Okay. This is 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री है. ओके, यहाँ से यहाँ तक गए, दिस इज योर 90 डिग्री. यहाँ आपका है 180 डिग्री होता है. ओके, एंड यहाँ आपका होता है 270 डिग्री. ओके, तो इसे हम किस तरीके से याद करते हैं? ऑल सिल्वर टी कप. इसे हमें क्या याद रखना है? ऑल से ऑल पॉजिटिव. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, ऑल विल बी पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा will be positive. Okay, and in the third quadrant, as for sine, okay, as for sine, here all positive. Silver से as for sine theta and cosec theta is positive in the second quadrant, and here t for tan theta. Okay, and in this quadrant tan theta and inverse of it, that means cot theta is positive. This is your third quadrant. Okay, this is your third quadrant, and this is your fourth quadrant. Okay, this is your fourth quadrant. एंड इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट सी कप से क्या आएगा आपका? कॉस थीटा. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? कॉस थीटा और सैक थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सो दिस इज द सिंपल थिंग. ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री है. यहाँ पे आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस विल बी पॉजिटिव. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा विल बी पॉजिटिव. इन द थर्ड क्वाड्रेंट टैन थीटा एंड कॉट थीटा विल बी पॉजिटिव. एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सैक थीटा विल बी पॉजिटिव. ओके, ये जो मैंने जो आपको क्वाड्रेंट्स बताए हैं, ये अभी जो मैं फिलहाल वीडियो में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी उसके लिए इंपॉर्टेंट है. बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स हैं, और भी कुछ फॉर्मूलेस हम इससे डिराइव करते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ. अभी मैं सिर्फ आपको उतना ही बता रही हूँ जितना कि आपके अभी आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे. ओके, now move to our question number 1 of exercise 3.2. Find the values of other 5 trigonometrical functions if cos x is equals to -1/2. Okay, cos x is -1/2 given है. x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस निकालना. लाइक आपको साइन थीटा, सैक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, इन सब की क्या करना है? आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ओके, सो cos x इज -1/2, दिस इज गिवन. ओके, अब cos x हमें पता है कि sec x क्या होता है? 1/cos x होता है. ये आप 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं. तो sec x इज व्हाट? 1/cos x. सो 1/cos x, cos x का वैल्यू आपको -1/2 दिया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे -1/2 यहाँ पे वैल्यू पुट अप किया. तो ये जो -2 है ये ऊपर चले जाएगा, तो sec x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? -2 आ गई. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास में आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी निकालना है. आपने sec x तो निकाल लिया, sec x हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम क्या करेंगे? हमें साइन थीटा निकालना है, टैन थीटा, अदर वैल्यूज भी निकालनी है. तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 1. ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास. ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस में, और कॉस एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया -1/2 होल स्क्वायर. ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स कम्स आउट टू बी 1 माइनस में ये -1/2 का जो ये होल स्क्वायर है. ओके, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/4. सो अल्टीमेटली आपके पास में 3/4 आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू. ओके, सो साइन एक्स कितना आ गया आपके पास में? साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 3/4 था, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा? ±√3/2. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन एक्स का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? ±√3/2. अब आपको क्या बोला हुआ था स्टूडेंट क्वेश्चन में कि x जो है आपका
एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स आपका एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ओके, इन थर्ड क्वाड्रेंट ऑल सिल्वर टी कप, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या था? टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन थीटा पॉजिटिव था और कॉट थीटा पॉजिटिव था, तो ये साइन थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन थीटा विल बी नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स? साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस का √3/2, माइनस √3/2। ओके, अब साइन थीटा हमें पता है, साइन एक्स पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं। कॉसेक एक्स कितना होता है? 1/sin x। सो 1 और साइन एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप किया, तो ये 2 आपका ऊपर से जाएगा, तो -2/√3 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक एक्स। नाउ स्टूडेंट टैन थीटा हमें पता है कि ये क्या होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है। अब साइन एक्स का वैल्यू तो आपका ये था माइनस का √3/2 एंड कॉस एक्स आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, विच इज़ -1/2, कॉस एक्स इज -1/2, तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे? टैन थीटा के लिए पुट कर देंगे। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो आपके पास में अल्टीमेटली टैन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। ओके, अब टैन थीटा निकल गया, तो टैन थीटा का कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉट एक्स इज वॉट? 1/tan x। सो कॉट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3, टैन एक्स इज √3, सो टैन एक्स कॉट एक्स विल बी 1/√3। ओके, सो दिस इज द वे we solve the question. Okay, now move to our next question. In our next question students, all the questions are of same type. Okay, same type के questions है जिसे मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। सो एक बार इन क्वेश्चंस को देख लें तो आपके लिए इजी गोइंग हो जाएंगे सॉल्व करना। ओके, सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करना है। साइन एक्स आपको दिया हुआ है 3/5 और एक्स लाइज कौन से क्वाड्रेंट में? एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो साइन एक्स इज वॉट? 3/5 इट इज गिवन। साइन एक्स दिया हुआ है तो आप कॉसेक एक्स निकाल लेंगे। कॉसेक एक्स किस तरह निकालेंगे? 1/sin x करके। 1/sin x किया आपने, तो ये 1 में sin x का वैल्यू आप ये वाला पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये 5 ऊपर चल जाएगा, तो यू विल गेट 5/3 हियर। अब sin² x प्लस cos² x आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? cos x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो cos² x इज वॉट? 1 - sin² x। sin² x इस तरफ चले जाएगा 1 माइनस में, तो ये cos² x कितना हो जाएगा? 1 माइनस में एक sin x की वैल्यू यहाँ से हमने 3/5 रख दी, sin x की वैल्यू 3/5 हमने यहाँ रख दी। ओके, तो यहाँ से cos² x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 एंड 5² इज 25। ओके, सो स्टूडेंट्स cos² x कम्स आउट टू बी 16/25। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा? 25 माइनस में 9/16। ओके, 25 माइनस 9 दैट मीन 25 माइनस में 9/25। ओके, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 इज वॉट? 16, विच इज 16/25। ओके, दिस इज 16 and by 25. So cos x comes out to be plus minus 4/5, क्योंकि √16 कितना होता है? 4 होता है, और √25 आपका कितना होता है? 5 होता है। ओके, सो cos x का वैल्यू आपका प्लस माइनस 4/5 आ गया, बट x का आपका कौन सा क्वाड्रेंट में था? सेकेंड क्वाड्रेंट में था, ये तो गिवन था आपको स्टूडेंट्स, दिस इज गिवन। ओके, अब x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था? साइन थीटा पॉजिटिव था, साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव था, अदर्स विल बी नेगेटिव। सो cos x क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो cos x का वैल्यू कितना है? नेगेटिव माइनस का 4/5। ओके, अब यहाँ से हमें cos x पता चल गया, तो हम क्या निकालेंगे? sec x निकाल लेंगे। sec x निकालेंगे, 1/cos x किया, तो 1 में cos x का वैल्यू रख दिया हमने माइनस का 4/5, और ये 5 का ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका sec x का वैल्यू आ जाएगा। नाउ tan x किस तरीके से निकालते हैं? sin x/cos x करके। अब sin x का वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमें पता है, sin x इज 3/5 विच इज गिवन। ओके, एंड cos x हमने ये निकाला था, हमने ये निकाला है cos x। ओके, तो ये वाली वैल्यूज को हम इसमें पुटअप कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट -3/4। तो दिस इज योर tan x। नाउ cot x किस तरीके से निकालेंगे? इट इज द इनवर्स ऑफ tan x, सो 1/tan x इज इक्वल टू cot x, सो इट कम्स आउट टू बी -4/3। इसका आप इन्वर्स कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। ओके, सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। cot x का वैल्यू आपको 3/4 दिया हुआ है, और x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ cot x इज 3/4।
ओके। सो कॉट एक्स हमें पता है तो हम tan x निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 1/cot x करके, 1/cot x करके निकाला। फिर 1/3/4 किया हमने तो ये कितना 4/3 हो जाएगा। दिस इज योर tan x। ओके, tan x निकाल लिया। अब हम एक आइडेंटिटी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी कि 1/tan² x इज इक्वल टू sec² x। तो यहाँ पे हमने tan x का वैल्यू रख दिया 4/3 का होल स्क्वायर। ओके, और sec² x। सो यहाँ से हमारे पास में sec² x का वैल्यू लेकर आएंगे सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व करके। 25/9 हो जाएगा sec² x। ओके, दिस इज सिंपल थिंग। सो sec x कम्स आउट टू बी ±5/3। बट आपका जो x था वो किस में था? थर्ड क्वाड्रेंट में था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था? tan थीटा पॉजिटिव था और cot थीटा पॉजिटिव था, cot थीटा। अब tan ये तो क्या है? sec थीटा है, तो sec थीटा तो क्या होगा? इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो sec x का वैल्यू कितना है? नेगेटिव का माइनस का 5/3 कंसिडर किया और प्लस का हमने इग्नोर कर दिया। ओके, अब sec थीटा हमें पता चल गया है तो हम क्या निकाल लेंगे? cos x निकाल लेंगे 1/sec x करके। अब 1/sec x करके हमने cos x का वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या बचा? tan x इज इक्वल टू कितना होता है? sin x/cos x होता है। ये फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, tan x इज इक्वल टू sin x/cos x। अब हमारे पास में स्टूडेंट tan x का वैल्यू तो था। ओके, tan x का वैल्यू हमने ये निकाला था 4/3। ओके, दिस इज द 4/3 tan x। अब ये वाला जो tan x का वैल्यू 4/3 रख दिया, sin x हमें निकालना है और cos x का वैल्यू हमने अभी निकाला माइनस का 3/5। ओके, दिस इज -3/5। ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके हमने क्या करा? sin x का वैल्यू निकाल लिया। सो ये क्या हो जाएगा? 4/3 और ये वाली पूरी वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू माइनस का 3/5। ओके, सो sin x कम्स आउट टू बी माइनस का 4/5। ओके, अब जब sin x आपने निकाल लिया तो cos x निकाल लेंगे 1/sin x करके। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। यू हैव टू फाइंड आउट द 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। sec x का वैल्यू दिया हुआ है और x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपके पास में sec x दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो आपने cos x निकाल लिया। cos x किस तरीके से निकाला? 1/sec x करके निकाल लिया। ओके, नाउ अब आपको पता है sin² x प्लस cos² x आपको पता है। ओके, दिस इज 1। तो यहाँ पे आपको cos x का वैल्यू पता है तो इसकी हेल्प से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे? sin x का वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इट कम्स आउट टू बी sin² x इज इक्वल टू 144/169। दिस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ओके, which you can easily solve. Okay, so here sin x comes out to be ±12/13, ±12/13 क्योंकि 144 किसका रूट? √ 144 इज व्हाट? 12 एंड √ 169 इज 13। तो 12/13 ±12/13। नाउ x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट sin x क्या होगा? यहाँ पे तो आपका cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, अभी मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? जो आपका sin x है, sin x तो नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सिर्फ यही चीज़ें पॉजिटिव होती है। तो sin x विल बी माइनस का 12/13। अब sin x पता चल गया है तो हम क्या निकाल लेंगे? cos x का वैल्यू निकाल लेंगे 1/sin x करके। तो ये हमने वैल्यू निकाल लिया। अब tan x इज वॉट? sin x/cos x। तो सिंपली हमने ये वाला वैल्यू भी निकाल लिया। sin x पता है हमें, cos x भी हमें पता है। ओके, sin x इज दिस एंड cos x इज 5/13। ओके, सो सिंपली हम इसको डिवाइड करके एक tan x निकाल लेंगे। tan x का अब cot x निकालना है तो tan x का इन्वर्स करके हम क्या करेंगे? cot x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ लिए जाएं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। ओके, आई एम प्रोवाइडिंग हियर द सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसे देखिए, किसी भी स्टेप में यदि आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू वेरी मच।